हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज है भाई अपनी पहली क्लास किसकी? नीट आरंभ की, है ना। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं वनडी का। भैया सबसे पहले छोटी बातें का बता देता हूं कि भैया जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स के नाम से डर लगता है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है इसके अंदर, ठीक है, स्लोप, एरिया, ये सब चीजें बहुत परेशान करती है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ स्लोप निकालनी है, कहाँ कहते हैं ना कि स्लोप निकालनी है, कहाँ एरिया निकालना है, कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं पता चलता। ठीक है। और दूसरी बात कि मतलब अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है ना, तो इसके अंदर वही बात है कि फॉर्मूलेज वगैरह बहुत होते हैं, ठीक है, तो भैया पता नहीं चलता। वो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि तेरा बेसिक बेसिक जो है वो ना तो तेरे टीचर ने तेरे को पढ़ाया और ना ही तूने पढ़ा। इसी वजह से तूने कभी काइनेमेटिक्स को फील ही नहीं किया। ठीक है। तो टेंशन मत ले, भले ही तू कहीं से भी पढ़ के आया है, तेरे को काइनेमेटिक्स आती है नहीं आती है, बस तू मेरी जो जितनी भी ये क्लासेस आ रही है इनको देख लेना। ठीक है, हो सकता है तेरे को कुछ चीजें आती हो और कुछ चीजें नहीं आती हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बस सारी क्लासें देख लेना और उसके बाद में बोल देना कि भैया मेरे को मेरे क्वेश्चन नहीं बने। मैं तेरे को बोल रहा हूँ एक एक चीज तेरे को फील करवा दूंगा और तेरे को दिखाई देने लगेगी। बस शर्त इतनी है कि स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देख लेना, भले तू 2x पे करके देख ले। ठीक है, जहां से तेरे को आ रहा है वहां से तेज कर लेना और जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे तू स्लो करके देख लेना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, पूरी की पूरी देखना, क्योंकि मैं बीच के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो तेरे टीचर ने नहीं बताई है। भले तू कहीं पेड बेच से पढ़ रहा हो, भले कहीं से भी पढ़ रहा हो, है ना, नहीं बताई होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, पूरी देख लेना वीडियो, उसके बाद मेरे को बता देना कि हाँ मेरे टीचर ने ये बात बताई है, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है। और हाँ एक बात और भाई, एक कमेंट आया था कि भैया भले ही ना आप मतलब पेड बैच स्टार्ट कर दो, लेकिन भैया जितना बताया ना उतना करवाना। ठीक है, और क्वालिटी के अंदर कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करना, है ना। क्योंकि वो पुराने स्टूडेंट है ना, उन्होंने देखा है मेरे जो मॉड्यूल सोल्व करवाए थे, उन्होंने देखे हैं, है ना। तो भाई मैं क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और ना ही पेड बेच रहेगा, अपना फ्री रहेगा, फ्री कंटेंट रहेगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। हाँ बाकी जो आप अगर थोड़ी बहुत हेल्प करते ही हो तो बस बस उतनी मेरे लिए काफी है, बाकी आप लोगों का प्यार है ही। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए अब, है ना। देखो भाई, सबसे पहले तो अपना चैप्टर का नाम क्या होता है? मोशन इन 1D। ठीक है, कि भैया इससे नाम से अपने को क्या पता चलता है, क्या पता चलता है अपने को नाम से? भैया पहली बात तो है मोशन। मोशन का मतलब क्या है? कि भैया मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं। हाँ, तो बायोलॉजी स्टूडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी मत लगाना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या है? देख कि मोशन का मतलब है, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी या एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको अपने क्या कहेंगे कि ये किस में है? मोशन में है। हालांकि पूरी डेफिनेशन ये नहीं है। ठीक है, बिना रेफरेंस पॉइंट के भी क्या अपने के कोई भी पार्टिकल है वो मोशन में हो सकता है, लेकिन उसका मोशन अपने को डिटेक्ट ही नहीं होगा। कि भैया ये क्या बात बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो? जैसे कि मैं तेरे को बताता हूं कि मान ले कि मैं रेफरेंस पॉइंट हूं। ठीक है, मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, तू मेरे पास में खड़ा था। ठीक है, तू कहां खड़ा था? मेरे पास में खड़ा था। टी इक्वल्स टू 0 पे तू मेरे पास में खड़ा था। ठीक है, उसके बाद में आ गया टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तू चला गया 1 सेकेंड में वहां पे। ठीक है, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो कहां पे चला गया? वहां पे। तो ये जो तू पोजीशन चेंज कर रहा है, मैंने बोला कि तू यहां पे खड़ा था, फिर वहां पे चला गया, वहां पे चला गया, तू किसके रिस्पेक्ट में चला गया? क्या तू मेरे रिस्पेक्ट में गया है? कहां? तो इसका मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट तो तेरे को चाहिए, है ना। तो यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन अगर कोई पार्टिकल चेंज करता है तो अपने क्या कहेंगे कि ये किस में है? मोशन में है। ठीक है, जैसे कि अब अगर अपने मैं बात करता हूं कि भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, तू मेरे पास में खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे भी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, टी इक्वल्स टू 1 पे भी यहीं खड़ा है और टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे यहीं खड़ा है। तो मैं क्या कहूंगा कि क्या तू मोशन में है? क्या करना भैया? मोशन में नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज नहीं की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब मोशन में नहीं है। यानी कि भैया बात समझ में आ गई मेरे को
कि मोशन का मतलब क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए मेरे को, सबसे पहली बात एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल या बॉडी क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, मोशन में है। कब भैया ये रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, रेफरेंस पॉइंट इतना क्यों जरूरी है? देख, अगर तेरी पोजीशन चेंज हो रही है कि पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, तो वही बात है ना, तू किसी के रिस्पेक्ट में तो देखेगा ना। जैसे कि मान ले कि अगर तेरे आस पड़ोस में या कहीं भी कोई भी तेरी फैमिली में नेवी के अंदर हो, है ना, नेवी के अंदर हो, तो वो जब जाते हैं ना, समुद्र में जाते हैं, तो चारों तरफ पानी होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि अपना जहाज चल रहा है या नहीं चल रहा, उनको लगता है कि एक जगह खड़ा है जहाज। जो क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारा जहाज दूर जा रहा है या पास में आ रहा है ना। उनको एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए। इसका मतलब यह है कि भैया मोटी मोटी बात आपने जो बताई वो ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन समय के साथ में चेंज करता है, तो मैं क्या कहता हूं, यानी टाइम के साथ में चेंज करता है, तो मैं क्या कहता हूं कि ये किस में है, मोशन में है। तो ठीक है भैया, पहली बात तो मोशन का शब्द मेरे को क्लियर हो गया कि मोशन होता क्या है। कि भैया ये क्या है 1D, इसका क्या मतलब है? देख, यहां पे ना, यहां पे अपने पास में जो अपने डायरेक्शंस लेते हैं, या अपने कहते हैं एक्सिस जो लेते हैं, है ना, जो अपने एक्सिस को मेजर करते हैं ना, वो 3 एक्सिस के अंदर मेजर करते हैं किसी भी फिजिक्स के अंदर, अपने किसी भी चीज को 3D के अंदर, है ना। 3 डायमेंशन बोलते हैं अपने, कौन कौन सी, जैसे कि मैं यहां पे एक्सिस बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मेरी अंदर की साइड में जेड एक्सिस। ठीक है, अगर तेरे को एक्सिस नहीं पता है तो मैंने ग्राफ की वीडियो बनाई है, उसके अंदर एक्सिस बताया है मैंने। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, एक्स एक्सिस ये है मेरी इस टाइप से, वाई एक्सिस मेरी इस टाइप से, और जो जेड एक्सिस है वो क्या है, तेरी तरफ स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर जो है परपेंडिकुलर, वो तेरी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब ये बता कि मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि देख, अब तू 3D के अंदर इमेजिन कर, क्या कर, 3D के अंदर इमेजिन कर कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं तेरे को। ठीक है, तो मैं तेरे को कहता हूं कि एक पार्टिकल है जो कि यहां पर है, एक पार्टिकल है जो यहां पर है, यहां पर मैं कहता हूं T इक्वल्स टू T1 पे। ठीक है, अगर मैं तेरे को कहता हूं कि तू ये बता कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो तू क्या कहेगा कि भैया इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा मैं लिखता हूं कैसे, एक्स वाई और जेड से लिखता हूं, तो मैं इसकी पोजीशन x1 मान लेता हूं, तो तू कहेगा कि भैया इसकी पोजीशन है T1 पे क्या कोऑर्डिनेट है, x1 है भैया, y इसका 0 है, और z भी क्या है, 0 है। क्या इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे? कहां भैया होंगे? टेंशन मतलब पूरा बताऊंगा, 1D कहां से आया, 2D कहां से आया, 3D कहां से आया। अगर तेरे को आता है तो थोड़ा सा तेज कर लेना, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा बीच में। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि थोड़े टाइम बाद में जब टाइम आया कितना, T2 टाइम आया, T2 टाइम पे ये यहां पे आ गया, इसकी पोजीशन क्या आ गई, यहां पे आ गई। इसको मैं कहता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट लिख, तो तू क्या कहेगा कि भैया कोऑर्डिनेट हमेशा लिखे जाते हैं एक्स वाई और जेड से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो x इसका क्या होगा, मैं कहता हूं कि इसकी x की पोजीशन x2 है, तो तू कहेगा कि भैया x2 है, y इसका पहले भी जीरो था, आज भी जीरो है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि भैया z कल भी जीरो था और आज भी जीरो है। अब तू ये बता कि इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए इस मोशन में। देख, सबसे पहले मोशन हो रहा है क्या, कहा भैया पार्टिकल जो है, क्या भैया रेफरेंस पॉइंट कहां गया, ये रहा तेरा रेफरेंस पॉइंट, इसको तू जीरो मानता है ना, सारी पोजीशन इसी के अकॉर्डिंग तो निकालता है कि कितने मीटर पे है, कितनी दूरी पे है ना, तो इसको ये तेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले तो ये यहां पे था, बाद में ये यहां पे आ गया, इसका मतलब तेरा मोशन तो हुआ है, इसका मतलब तेरा मोशन तो हुआ है, यानी पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब मोशन हुआ है। कहां भैया, तो मोशन कैसा हुआ है, तू ये बता कि यहां से यहां तक आने में तेरा को कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। कि भैया देखो, y पहले भी जीरो था, आज भी जीरो है,
पहले भी जीरो था जेड, आज भी जेड जीरो है, लेकिन भैया देखो एक्स चेंज हो गया, क्या हो गया, एक्स चेंज हो गया। तो मैं कहूंगा सिर्फ कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो भैया एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो इसी को अपने क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा, तेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चला है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चला है। तो मैं क्या कह दूंगा कि भैया स्ट्रेट लाइन पे चला है, तो मैं इसको लीनियर मोशन भी कह दूंगा। अगर कब भैया लीनियर मोशन, तो इसको मैं ऐसे चला दूं, तो ऐसे चला देगा ना, तो तेरा एक्स और वाई दोनों चेंज होगा। देख, जैसे कि मैं अगर मैं बात करता हूं, ये तेरा फर्स्ट केस था, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार जेड एक्सिस को हटा रहा हूं, ठीक है, जेड एक्सिस को मैं हटा रहा हूं। मैं तेरे को बोलता हूं कि अगर चलो दूसरा ही बना लेते हैं यार, ठीक है, ये तेरा रेफरेंस पॉइंट, ये तेरी एक्स एक्सिस और ये तेरी वाई एक्सिस। मैं तेरे को बोलता हूं कि भाई जो t इक्वल्स टू 1 पे है ना, t इक्वल्स टू 1 पे, t1 पे इसकी पार्टिकल की पोजीशन ये है। तो तू क्या कहेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो भैया मैं कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। आपने मेरे को ग्राफ की वीडियो में सिखाया है, कैसे सिखाया है कि भैया इस ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं परपेंडिकुलर मिला दूंगा किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। जहां पर एक्स एक्सिस पे टच करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरीके से भैया कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मिला दूं किससे, वाई से, तो ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इसके तू कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा कि भैया इसके कोऑर्डिनेट में लिख दूंगा, इसके कोऑर्डिनेट में लिख दूंगा, यहां पे लिख दूं क्या कि ये t1 पे था और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे कि भैया इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z। भैया z प्लेन में ये गया नहीं, तो z कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। वेरी गुड, है ना। y1 लिख दूं, कहा भैया बिल्कुल सही बात है। अब ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, मान ले कि T2 पे यहां पे आ गया, कहां आ गया, T2 टाइम पे यहां पर आ गया। मैं कहता हूं इसके कोऑर्डिनेट बता। तो भैया पहली बात तो पोजीशन शिफ्ट किया, इसका मतलब मोशन तो हुआ है। अब मेरे को बताना है कि भैया ये 1D मोशन है या 2D मोशन है। सिंपल सी बात है भैया, मैं देख लूंगा कि अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, अगर पोजीशन चेंज होने में एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो मैं कहूंगा ये 1D मोशन है। अगर मैं कहूंगा कि अगर मेरे दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो मैं क्या कहूंगा, 2D मोशन है। और अगर तीन चेंज होंगे तो 3D मोशन है ना। तो मैं क्या करूंगा भैया, देख लूंगा कि यहां पे x की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, कि भैया यहां पर मेरे को x की वैल्यू मिल रही है कितनी, x2 मान ले। वेरी गुड। और y की वैल्यू कितनी मिल रही है, कि भैया y की वैल्यू मिल रही है मेरे को, y2 मिल रही है। तू कोऑर्डिनेट लिख सकता है क्या? हाँ कि भैया लिख सकता हूं। कैसे लिखेगा कि भैया x2 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया, और z भैया कल भी जीरो था, आज भी जीरो है। तो तू ये बता दे कि कितने कोऑर्डिनेट तेरे चेंज हुए, कितने कोऑर्डिनेट तेरे चेंज हुए। मैं कहूंगा भैया कि मेरा x जो था ना, वो x1 से x2 हो गया, यानी ये भी चेंज हुआ, और जो y1 था वो मेरा y2 हो गया। इसका मतलब दोनों चेंज हुए हैं। इसका मतलब भैया ये जो मोशन है ये कौन सा है, 2D मोशन है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है तेरा पैराबोलिक मोशन। याद कर, जब तू ऐसे फेंकता है किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को ऐसे फेंकता है, तो उसके अंदर देख, इस पोजीशन पे तेरा एक्स ये है, वाई ये है। यहां पे आने पर तेरा एक्स ये हो जाता है, वाई ये हो जाता है। यहां पे आ गया तो तेरा एक्स ये हो जाता है, वाई ये हो जाता है। यानी कि तेरे कितने होते हैं, कि तेरे कितने होते हैं, तेरे कितने होते हैं, कि भैया मेरे दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। अगर मेरे दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो भाई तेरा मोशन भी कौन सा हो जाएगा, 2D हो जाएगा। कब भैया एक एग्जांपल और आ रहा है मेरे दिमाग में, का कौन सा आ रहा है, कब भैया सर्कुलर, क्या है, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। यहां से ऐसे चला, मैंने ऐसे ऐसे एक धागे से रस्सी को बांधा, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं भैया, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। किसमें घूम रहा है, कि भैया ये एक्स ये वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। यानी कि चेंज भी कितने कोऑर्डिनेट होंगे, दो कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन सा, एक्स और वाई चेंज होगा। तो मैं कहूंगा कि सर्कुलर मोशन भी एक क्या है मेरा, 2D मोशन है। ठीक है, तो आई थिंक मजा आया होगा, समझ में आया होगा। 3D की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन मैं एग्जांपल दे देता हूं। 3D के अंदर जैसे कि आप अगर कभी घूमने गए हो ना, कि मतलब 11th से पहले पहले अगर चले गए तो चले गए ना, वरना वही बात है कि जब आप लोगों ने 11th के लिए अपने साइंस के लिए बायोलॉजी या मैथ्स
जब डाली थी ना तभी आपने अपनी खुशियों का गला घोट दिया था ना। तो वो गला घुटने से पहले पहले अगर आप घूमने चले गए हो तो आप पता होगा कि जब अपने पहाड़ी एरिया में जाते हैं, है ना, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, पहाड़ के साइड के अंदर क्या रहती है, जो अपने कहते हैं ना कि रोड रहती है, तो वो ऐसे चलता है, ऊपर की तरफ भी चलता है, तो सर्कुलर मोशन तो था ही था, है ना, तो ये तो 2D था ही, ठीक है, लेकिन अब ये ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसे घूम भी रहा है, देखो ऐसे घूमेगा, तो अगर मैं कहूं कि ये मेरी क्या है, वाई, ये मेरी जेड, और सॉरी ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, तो अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि क्या ये एक्स और जेड प्लेन में घूम रहा है, कहां भैया, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो भैया वाई चेंज नहीं हो रहा, वाई पहले भी 0 था, आज भी 0 है, तो अब वाई चेंज करने के लिए क्या करूंगा, भैया ऊपर जाने पर चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसे घुमाते हुए मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, अब मेरे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो मोशन हो जाएगा कौन सा, 3D। आई थिंक बात समझ में आई होगी। 3D मोशन, 1D मोशन और 2D मोशन, ठीक है, तो ये चीज, हाँ एक चीज और कि मैंने ना एक डेफिनेशन पढ़ी थी एक्स एक्सिस की, है ना, वो डेफिनेशन गलत है, पता नहीं कौन सी बुक में लिखी हुई है या कहां देखी थी मैंने, ठीक है, वो डेफिनेशन गलत है यार, है ना, हाँ स्टेटमेंट वो सही है लेकिन वो मतलब डेफिनेशन गलत है, उसके अंदर क्या बोलता है कि एक्स एक्सिस, जैसे एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, रुको 1D का एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, मैं क्या करता हूं कि मेरे पास में एक पार्टिकल है जो यहां पर है, ठीक है, कहां है, यहां पर है, किस पे, T1 टाइम पे, ठीक है, और अभी वो आ गया कहां, यहां आ गया, कितने पे, यहां आ गया कितने पे, T2 टाइम पे, है ना, T2 टाइम पे यहां पे आ गया, मैं कहता हूं कि इसके तू ये बता दे मेरे को कि ये मोशन कैसा है, 1D मोशन है या 2D मोशन है, का भैया मेरे को पता है कि पोजीशन तो शिफ्ट हुई है, कहा, इसका मतलब मोशन तो हुआ है, कहा भैया हुआ है, लेकिन अब तू ये मेरे को बता दे कि कौन सा मोशन है, का भैया मैं देख लूंगा, क्या देख लेगा तू, कि भैया मैं देख लूंगा कि कोऑर्डिनेट कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, का तो फिर निकाल ले, कैसे निकालेगा, कि भैया इसको मिला दूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, यहां पे टच किया मैंने कहा x1 है, वेरी गुड, का भैया इसको मिला दूंगा यहां से, यहां पे टच किया मैं कह दूंगा कितना है, y1 है, वेरी गुड, और इसका, कि भैया इसका मैं यहां पे मिला दूंगा, आ गया कितना, x2 आ गया, लेकिन यहां पे मिलाऊंगा भैया सेम पॉइंट पे टच हो रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या है, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट लिख, का भैया इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं x1, y1 और z कितना है 0, यहां पे कितना है, कि भैया इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं x2, क्या लिखूंगा x2, y1 और z कल भी 0 था, आज भी 0 है, क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, कि भैया मेरे को दिखाई दिया कि x तो चेंज हुआ है, लेकिन y पहले भी y1 था, आज भी y1 है, और z पहले भी 0 था, आज भी 0 है, इसका मतलब चेंज कितना का हुआ, कि भैया चेंज तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट हुआ, तो सिंपल सी बात है मोशन भी क्या होगा, 1D। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि 1D क्या होती है, 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज देखना है अपने कि कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, अब मैं वो स्टेटमेंट बता देता हूं कि स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट ये था कि वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस वो होती है, एक्स एक्सिस वो होती है, एक्स एक्सिस वो लाइन होती है जिस पर किसी भी पोजीशन पर, हर पोजीशन पर, यानी कि ऐसी लाइन है जिसकी हर पोजीशन पर y इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो वो एक्स एक्सिस होती है, ऐसी ऐसी लाइन जिसकी हर पोजीशन पर y इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, वो क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। भाई जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये बोल रहा है एक्स एक्सिस होती है, तू ये बता कि अगर मैं यहां पे जेड एक्सिस बना दूं अंदर की साइड में, और इस प्लेन के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूं, ये ले, यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, इस जगह अगर पॉइंट लेता हूं कोई, तो वहां पे भी तो y 0 है,
वहां पर भी तो y 0 होगा ना इस प्लेन में, कि यहां पे 3 प्लेन बने देख, एक ये क्या है y एक्सिस, ये z एक्सिस, सॉरी x y, और यहां पे z एक्सिस। ठीक है, तो मैं अगर इस प्लेन पे लेता हूं तो यहां पे भी तो y 0 है इस पूरे प्लेन पे। इसी के पैरेलल में अगर मैं कोई लाइन लेता हूं जहां पे z की भी कोई वैल्यू होगी और x की भी होगी, लेकिन y 0 होगा, है ना। तो अपने ऐसे नहीं कह सकते, हाँ ऐसा कह सकते हैं अपने कि z जो x z प्लेन है ना उसके अंदर y इक्वल टू 0 होगा, लेकिन एक्सिस पे जरूरी नहीं है। एक्सिस की अगर अपने डेफिनेशन बनाते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, z भी अपने को 0 करना पड़ेगा। ऐसी लाइन जिसके ऊपर y और z, सॉरी हाँ y और z दोनों 0 हो और क्या हो, x की वैल्यू चेंज होती हो, तो वो x एक्सिस होती है। ठीक है, हालांकि काम की नहीं है, इतनी कोई नहीं पूछेगा, बस बता दिया इसे। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, चैप्टर समझ में आया होगा, इतनी तक मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई लघु शंका हो, तो भैया मेरे को क्या बता देना, कमेंट में बता देना। ठीक है, अब अपने चलते हैं किस पे, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का भैया, डिस्टेंस मेरे को समझ में तो आती है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसके साथ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ में। आज अपने ये दो ही टॉपिक है। ठीक है, इस पे थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन वो आपको इस पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात क्या करते हैं अपने, कि डिस्टेंस क्या होती है। देखो मैं कहता हूं कि तुम्हारे अगर तू मोशन में है तो सिंपल सी बात है कि तेरे को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि तेरा ये इनिशियल पोजीशन है और ये तेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है। क्या ठीक है भैया, समझ गया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यानी यहां से यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा, क्या भैया सिंपल सी बात, क्या कैसे, क्या मैं या तो सीधा चला जाऊंगा, वेरी गुड, और कैसे जाएगा, क्या भैया ऐसे चला जाऊंगा, वेरी गुड, और कैसे जाएगा, क्या भैया ऐसे भी जा सकता हूं, कहा भैया, और क्या भैया और किसी दिन अगर पार्टी वार्टी की हो थोड़ी बहुत, है ना, घर वालों से छिप छिपा के, है ना, तो फिर मैं ऐसे 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 जाऊंगा, है ना। गंदी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे भी जा सकता हूं। ये मेरा पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, ये पाथ 4, और भी पॉसिबल हो सकते हैं। कहा भैया कितने भी बना लो, तो बस जितने जो तेरे पाथ की लेंथ होगी ना, जिस पाथ से तू जा रहा है, याद रखना जो बोल रहा हूं उसको याद रखना, जिस पाथ से तू जा रहा है ना, उसी पाथ की जो लेंथ है वो क्या होती है, तेरी डिस्टेंस होती है। जैसे कि मान ले कि एक नंबर पाथ जो है वो है 5 मीटर का, ये है 6 मीटर का, ये है तेरा 7 मीटर का, और ये है कितने का, 8 मीटर का। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जिस रास्ते से देख, ऐसा तो है नहीं कि तू सारे रास्तों से एक साथ जाएगा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जाएगा तो तू किसी एक रास्ते से, तो जिस रास्ते से जाएगा और उस पाथ की जो लेंथ है वही तेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि जो तू चल रहा है ना वही तेरी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या ठीक है भैया, समझ गया। मैं कहता हूं तू एक नंबर पाथ से आया, कितनी डिस्टेंस है, कि भैया 5 मीटर। मैं कहता हूं तू दो नंबर पाथ से आया तो 6 मीटर। का भैया 3 नंबर पाथ से गया मैं तो कितना, 7 मीटर चल के आया, तो डिस्टेंस भी कितनी, 7 मीटर। मैं कहता हूं तू 4 नंबर से आ जा, का भैया पहले पार्टी करवाओ। है ना, तो बिना पार्टी के आ जा, का थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, टफ पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जा। स्ट्रगल करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। आ गया भैया, कितना चल के आया, का भैया 8 मीटर चल के आया। डिस्टेंस कितनी है, का 8 होगी। यानी कि भैया जितना मैं जिस पाथ से आ रहा हूं उसी पाथ की जो लेंथ है वो मेरी डिस्टेंस होगी, बिल्कुल वही डिस्टेंस होगी। ठीक है भैया, समझ गया। कि भैया एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, क्या आती है, कि भैया एक चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट। का भैया ये क्या चीज है, इसके अंदर अब ना ये मैं ना भैया ये डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूं, ये भी पता होती है, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों मिक्स हो जाता है। बताता हूं कहां पे, ठीक है, बताऊंगा, टेंशन मत ले, एक एक तेरा डाउट क्लियर करके जाऊंगा, एक एक सिली मिस्टेक तेरी दूर करके जाऊंगा। ठीक है, तो क्या भैया डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना,
उसका क्या होता है कि डेफिनेशन तो मेरे को पता है, क्या पता है कि भैया दो पॉइंट होते हैं ना, जो दो पॉइंट होते हैं कौन से, एक तो भैया ए मान लो और एक बी मान लो, वेरी गुड। कि भैया इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, मिनिमम डिस्टेंस होगी यानी कि मिलाने वाली सीधी लाइन है ना, उसकी जो लेंथ होगी ना वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है भैया समझ गया मैं। इसके अंदर तेरे को डिस्प्लेसमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है, कि भैया डिस्प्लेसमेंट मेरे को 5 मीटर दिखाई दे रहा है क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो यही है। वेरी गुड। अगर तेरे को इतना दिखाई दे रहा है तो बधाई हो, तेरे को डिस्टेंस, तेरे को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है ना। अब तो ये बता दे, देख अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तेरे को समझ में आ गया। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। कि भैया ये वेक्टर और स्केलर क्या होती है, कि देख ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपने बताने के लिए उनकी डायरेक्शन भी अपने को बतानी पड़े, उनको क्या कहते हैं, अपने वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिनका अपने को बताने की जरूरत नहीं होती डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि सबसे पहले तेरे को वेक्टर का एग्जांपल देता हूं कि मैं तेरे को कहता हूं कि दरवाजा है जैसे, ठीक है, मैं तेरे को कहता हूं कि तेरे को दरवाजा खोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। दरवाजा खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तू किधर, तू क्या पूछेगा कि भैया पहले ये बताओ कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा। तो मैं तेरे को क्या कहता हूं कि तेरे को दरवाजा 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 तेरे को खींचना पड़ेगा या तेरे को पुल करना पड़ेगा, यानी कि मैंने क्या बताया तेरे को, फोर्स के साथ साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि तेरे को घर वालों ने भेजा कि ऐसे कर कि मार्केट से जाके आलू ले आ, 2 केजी, 2 केजी आलू ले आ। तू जाके क्या बोलेगा उसको, तू डायरेक्शन बताएगा क्या, कि मतलब मेरे को इस साइड के आलू चाहिए, उस साइड के आलू चाहिए है ना। कसम से बता रहा हूं, वो तेरे को पीट के भगाएगा वहां से, है ना। तो वहां पे तेरे को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बताने की। तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि मास क्या हो जाएगा तेरा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यानी मास अगर मैं तेरे को बताऊं कि अगर मैं तेरे को बोल दूं कि ये जो मार्कर है इसका जो मास है वो कितना है, मान ले कि 10 ग्राम का है, कितना है 10 ग्राम का है, तो तू मेरे को ये नहीं पूछेगा कि 10 ग्राम किस साइड से है ना। इसको तो किधर से भी कर ले ये 10 ग्राम का ही रहेगा, है ना। तो अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ठीक है भैया आपने मेरे को बता दिया कि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप ये भी बता दो कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। मैं तेरे को कहता हूं कि डायरेक्शन के लिए ना, डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए तेरे को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया क्या याद रखना पड़ेगा, तू याद रखना कि तेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और तेरा एंडिंग पॉइंट कौन सा है। कि भैया इससे पता चल जाएगा, कहां पता चल जाएगा, कि कैसे पता चलेगा, कि तेरा जो ना स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ की जो डायरेक्शन होगी ना वही तेरी डायरेक्शन होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट देखना। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, आगे बहुत यूज करूंगा, सारे तेरे जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन आना वो देखते ही सोल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों को सीधा मिला दे, ठीक है, वही तेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही तेरी डायरेक्शन किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। आई थिंक बात समझ में आई होगी। का तो भैया इस एग्जाम्पल पे आ जाओ अब, ठीक है, इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तेरे केस बना रहा हूं कि भैया कौन सा केस बना रहे हो आप, है ना। मैं तेरे यहां के केस बना रहा हूं, क्वेश्चन के केस बना रहा हूं, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक है, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। इसके अंदर तेरे को बताना है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं तेरे को कह रहा हूं कि पहला केस तेरा ये है कि तू कहां से जा रहा है, तू कहां से जा रहा है। मैं कहता हूं कि पहले केस में तू जा रहा है, फर्स्ट केस में जा रहा है कि कहां से, 1 नंबर पाथ से, ठीक है। 1 नंबर पाथ से जा रहा है, तू कहां से जा रहा है, 1 नंबर पाथ से जा रहा है। तो तू मेरे को ये बता दे कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भैया सिंपल सी बात, क्या का डिस्टेंस देखूंगा कहां से, का भैया आ कहां से रहा हूं, 1 नंबर से आ रहा हूं, 1 नंबर से आ रहा हूं, तो कितनी है पाथ की लेंथ, कितनी है, कितना चल के आएगा, का भैया 5 मीटर चल के आऊंगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस भी कितनी, 5 मीटर। तो ठीक है भैया, समझ गया मैं। डिस्प्लेसमेंट का भैया जिससे आया हूं ना, है ना, ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है। इतना मंदबुद्धि तो मैं नहीं हूं, हालांकि मानता हूं थोड़ा सा हूं, लेकिन इतना नहीं हूं कि मेरे को ये ना पता चले कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है। कि जिससे चल के आया हूं ना मैं, वही इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को मैं क्या कहता हूं कि ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं तो भैया डायरेक्शन का अगर पूछोगे ना, तो मैं बता दूंगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है, यही इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगी, ए से बी की तरफ। किसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की। कितनी है, कि भैया 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो भैया एक चीज और पता चल गई कि क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है तो दोनों एक टाइप से है तो मतलब कहते हैं ना, है तो लेंथ ही ना, है ना, लेंथ है तो लेंथ ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में होगी। का भैया और क्या चीज का, सिंपल सी बात है, अगर दोनों की यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी, है ना। तो अगर कल को स्टेटमेंट डाल दे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या सेम होती है, डायमेंशन सेम होती है, बिल्कुल होती है। यूनिट सेम होती है, बिल्कुल होती है। क्या दोनों सेम क्वांटिटी है, नहीं भी, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। क्या दोनों स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, एक स्केलर है, एक कौन सी है, वेक्टर है। वेक्टर कौन सी है, कभी ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर है। और क्या पता चलता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी वही मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सिंपल सी बात। अब सेकंड केस के अंदर तू जा रहा है कहां से, सेकंड पाथ से। कहां से जा रहा है, सेकंड पाथ से जा रहा है। सेकंड पाथ से जा रहा है तो तू ये बता दे कि डिस्टेंस कितनी है। कब भैया, कहां, कब, मैं सिंपल सी बात है कि क्या, सिंपल सी बात है कि यहां से जा रहा हूं ना, यहां से जा रहा हूं, कहां, कितना चल के आया हूं मैं, कब भैया 6 मीटर चल के आया हूं। 2 नंबर से जाना है ना मेरे को, कहां, 2 नंबर से जाना है, तो 2 नंबर से मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं भैया, 6 मीटर चल के आया हूं। डिस्टेंस भी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कि भैया डिस्प्लेसमेंट का ना, अब मेरे को थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज है कि भैया मैं आया तो यहां से चल के हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कौन सा लूं। तेरे को कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट में तेरे को सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस देखनी है, भले तू वहां से चल के आए या जहां से चल के नहीं आए। तो भैया इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो वही है, फिक्स है, 5 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, हाँ उतना ही होगा। कितना होगा, कि भैया कल भी 5 था और आज भी 5 है। ठीक है भैया, समझ गया। मतलब भैया जा तो मैं कहीं और से रहा हूं, लेकिन मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी ये वाला ही है। 1 नंबर पाथ से तुम आया ही नहीं, एक से नहीं आया तू, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट तेरा 5 ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस थी ना। डिस्प्लेसमेंट क्या था, मिनिमम डिस्टेंस थी, तो मिनिमम डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, वो उतनी रहेगी, कितनी, 5 मीटर। का भैया जुगाड़ समझ में आ गया मेरे को, का क्या समझ में आया, का भैया अब आप मेरे को पूछो, अब मेरे को आप पूछो कि थर्ड केस कौन सा बनाओगे। मैं बनाऊंगा कौन सा, मैं कौन सा बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि तू जा रहा है 3 नंबर पाथ से, कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, 3 नंबर पाथ से जा रहा है। कब भैया 3 नंबर पाथ से जाऊंगा तो बता दे डिस्टेंस। कब भैया डिस्टेंस का तो सिंपल सा बात है, आपने मेरे को बोला है कि 3 नंबर पाथ से आना है, मैं 3 नंबर पाथ से आऊंगा, ये चलते हुए आ रहा हूं। यहां पे पहुंच के मैंने देखा कि कितना चल के आया है, कब भैया 7 मीटर चल के आया हूं, तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी भैया, 7 मीटर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का भैया आपने मेरे को बताया था कि मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्या देखनी है, मिनिमम डिस्टेंस देखनी है, जो मिनिमम होगी वही देखनी है। तो मिनिमम कौन सी है, कि भैया कल भी 5 थी, आज भी 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट कल भी 5 था और आज भी 5 है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई।
पार्टी पाथ। तो अगर तू कहां से जा रहा है, पार्टी पाथ से जा रहा है, अब तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है ना। कि नहीं भैया संभल के जाऊंगा, ठीक है तो संभल के आ जा। कहां से आ रहा है, कि भैया 4 नंबर पाथ से आ रहा हूं। कितना चल के आया है, कि भैया 4 नंबर से चल के आया हूं, तो सिंपल सी बात है कितना चल के आया हूं, 8 मीटर चल के आया हूं। डिस्टेंस कितनी है, कि भैया 8 मीटर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। कि भैया कहीं से भी आ जाऊं, कहीं से भी घूम घुमा के आ जाऊं, ठीक है, कहीं से भी पिट पिटा के आ जाऊं, कहीं से भी गिर पड़ के आ जाऊं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस तो भैया सब एक इक्वल रहेगी। कितनी रहेगी, कि भैया कल भी 5 मीटर थी, आज भी 5 मीटर रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कल भी 5 मीटर था और आज भी 5 मीटर रहेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मैंने आपको बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर इतना आ गया ना तेरे को, यकीन मान तेरे को स्पीड और वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर तेरे को वेलोसिटी समझ में आ गई तो यकीन मान तेरे को एक्सेलरेशन भी समझ में आ जाएगा। और एक्सेलरेशन समझ में आ गया ना तो समझ ले तेरे को पूरी 1D समझ में आ जाएगी। और अगर 1D समझ में आ गई ना तो 2D, यकीन मान कि 2D में तेरे को कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ 1D अप्लाई करवाऊंगा तेरे को और तेरे सारे आंसर आएंगे। और जब बात आएगी ना ग्रेविटी की, तो एक बार जाके मॉड्यूल देख लेना कैसे सोल्व करवाया है। बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे सोल्व करेगा तू, ऐसे आंसर आएंगे तेरे सीधे के सीधे दिमाग से। तो टेंशन मत ले, एक नंबर चीज खिला के जाऊंगा, ठीक है। तेरे सारे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इसको अब मैं हटा रहा हूं। अब अपने आते हैं कहां पे, थोड़े क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब अपने थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। जो रही हुई बातें हैं वो यहां से क्लियर हो जाएगी तेरे को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको वैसे तो मिल जाएगी कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो भैया जाके ज्वाइन कर लो। कहां पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल, इस पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी मैंने कटिंग यहां पे भी लगा दी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो अपना है वो क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास में पार्टिकल है, वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और पहले वो जा रहा है अलोंग कहां पे, एक्स एक्सिस के, ठीक है। पहले जाता है वो 20 मीटर और 0, यानी कि, ठीक है। और उसके बाद में कहां जा रहा है, फिर वो वापस आता है कहां पे, -20 पे आके स्टॉप कर देता है। तो बताओ इसका क्या है, डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। भैया कहां, एक्सिस की बात कर रहा है तो बना लूंगा एक्सिस, वेरी गुड। ये 0 ओरिजिन है, बिल्कुल ओरिजिन है। क्या बोल रहा है कि भैया पहले वो चला है कहां पे, 20 और 0। 20 और 0 का मतलब क्या है, 20 मीटर और 0 मीटर का मतलब क्या है, कि भैया ये तो आप मेरे को बताए थे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कहां पे गया है, इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, कि भैया एक्स पे है कितना 20, 0, और वाई तो पहले भी 0 था। इसका मतलब कुछ यहां पे बना दूं क्या, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 20 और 0 हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या हो जाएगा, कि भैया उसके बाद वो बोल रहा है कि पहले यहां तक गया, उसके बाद वो वापस आया है और कहां पे आ गया, कि भैया -20 और कहां पे आ गया, कि भैया -20 और 0 पे आया है। इसका मतलब ये क्या है तेरा x है और ये क्या है y है। तो y कल भी 0 था, आज भी 0 है, माइनस x एक्सिस पे आया है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है। इसको i कैप भी बोल देते हैं, इसको j कैप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहां पे आ गया, तो ये तुम्हारा क्या है, -20 और 0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है भैया समझ गया, बता दे डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं कि भैया जितना चल के आया हूं ना, देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला है ना। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां भैया, एंडिंग पॉइंट क्या है, कि भैया ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। डिस्टेंस की बात कर रहा है भैया, डिस्टेंस की बात कर रहा है, जितना मैं चल के आया हूं ना, जिस पाथ से आया हूं उसी की लेंथ क्या हो जाएगी,
डिस्टेंस हो जाएगी। कैसे चला? कब भैया पहले मैं यहां से चला ऐसे, कितना चला? कब भैया 20 मीटर चला। कहा? यहां से फिर तू वापस आया है। कहा भैया वापस आया, तो क्या वापस आने में 20 नहीं चलेगा? कहा भैया वापस आने में भी मैं 20 चलूंगा। वेरी गुड। उसके बाद में भैया मैं इधर चला हूं, इधर चला हूं तो कितना चला है? भैया ये भी मैं 20 मीटर चला हूं। इसका मतलब 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा? भैया 60 मीटर चल गया मैं। कितना चल गया? 60 मीटर चल गया। वेरी गुड। इसके बाद भैया डिस्टेंस का तो हो गया, अब आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट का बता दो। डिस्प्लेसमेंट का बता दो। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्या करता है तू? भैया मैं तो कुछ नहीं देखता, स्टार्टिंग पॉइंट देखता हूं, एंडिंग पॉइंट देखता हूं, दोनों को मिला देता हूं, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। कहां भैया कितनी है? भैया 20 है। मिनिमम डिस्टेंस तो कितनी है? 20 है। मेरे को मतलब ही नहीं है कहां से घूम फिर के कहां पिटपिटा के आ रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस देखनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस 20, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कितना? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन भैया एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। क्या रह गई? क्या रह गई? भैया डायरेक्शन रह गई। तो डायरेक्शन मैंने तेरे को बताई थी, कैसे निकालेगा? भैया स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो कौन सी डायरेक्शन है ये? भैया ये है -i कैप है। तो सिंपल सी बात है, कितनी हो जाएगी? -i कैप हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा? भैया 60 एंड -20 आई कैप चला जाएगा, है ना। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा देख लेना कि इसके अंदर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, पहले क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। कहां? पहले डिस्टेंस पूछे फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार अपने उल्टा कर देते हैं, है ना। तो वो मत करना, एक बार चेक कर लेना कि पहले क्या पूछा है ना। तो डिस्टेंस पहले पूछी थी, डिस्प्लेसमेंट बाद में पूछा था। तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा पहले का। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको मैं दो बार सोल्व करके बताऊंगा। मैं आपको 2 बार सोल्व करके बताऊंगा, है ना। 2 बार सोल्व करके बताऊंगा। यकीन मान कि तेरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा ये, लेकिन मैं यहां पे वेक्टर घुसाऊंगा, और मैं वेक्टर अच्छे से घुसाऊंगा, ताकि क्या है, तेरे को समझ में आए। ठीक है, ये कितनी है? 8 किलोमीटर है क्या? इसके अंदर क्लियर नहीं आ रहा यार, किलोमीटर लग रहा है ना। 8 किलोमीटर। ये है 4 किलोमीटर। ये कितना है? ये भी 4 किलोमीटर। और ये कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बोल रहा है, और ये तेरा क्या है? एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और बोल रहा है अपने को क्या बता दो? वही डिस्टेंस और क्या बता दो? डिस्प्लेसमेंट बता दो। देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीजें सिखा के जाएगा। ठीक है, तेरे को वेक्टर यूज करना बताऊंगा। ठीक है, और निकालने को तू सीधा निकाल सकता है, लेकिन वही बात है, तू आर्ट्स का नहीं है, साइंस का है, तो ढंग से साइंस वाले तरीके सीख ले, है ना। तो क्या हो जाएगा कि देख, अगर मैं तेरे को पूछूं कि तू क्या बता दे मेरे को, क्या बता दे? डिस्प्लेसमेंट बता दे। तो तू क्या करेगा? कि भैया सिंपल सी बात है कि क्या, कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले डिस्टेंस का काम खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस का काम खत्म करते हैं। कि भैया सिंपल सी बात है, जहां जहां से चल के आया हूं वही सारी लेंथ हो जाएगी। कैसे चला है? कि भैया ऐसे चला हूं मैं। तो कितना चला है? कि भैया 8 किलोमीटर चला हूं पहले। वेरी गुड। और कितना चला है? कि बाद में मैं ऐसे चला हूं तो कितना चला हूं? कि भैया 4 चला हूं। वेरी गुड। उसके बाद में, कि भैया उसके बाद में इधर चला हूं, कितना? 4 चला हूं। वेरी गुड। और कितना चला हूं? कि भैया ऊपर चला हूं, कितना? 1 किलोमीटर चला हूं। तो 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 8 8 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर हो जाएगी। क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। क्या इसके अंदर कोई डायरेक्शन होगी? करना भैया, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी है, सीधा 17 किलोमीटर देखूंगा। वेरी गुड। अब बता दे तू मेरे को, क्या डिस्प्लेसमेंट का? भैया कहां? सीधा मिलाऊंगा। कैसे मिलाएगा? तो भैया ऐसे मिलाऊंगा,
ये लो मिला दिया मैंने। मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगी, कहां भैया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, कहां भैया यही होगा। तो तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है कि भैया मैं निकाल सकता हूं इसको, कैसे निकालेगा कि भैया इसको ना मैं सीधा यहां से ऐसे मिला दूंगा, क्या मैं इसको ऐसे मिला दूं एक बार थोड़ा सा, ये लो मिला दिया, कहां भैया, तू ये बता, तू ये बता, इसको भी ऐसे मिला रहा हूं मैं इधर की साइड में ताकि तेरे को समझने में आसानी हो। तो तू ये बता दे, ये बता दे कि ये पूरी 4 है, ये पूरी 4 है, ठीक है, और ये कितनी है 1 है, तो ये कितनी होगी इतनी इतनी, का भैया ये 3 किलोमीटर होगी। का अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, का भैया ये भी 3 किलोमीटर होगी। और क्या दिख रहा है कि भैया ये पूरी की पूरी 8 है, ये कितनी है 4 है, ये 4 है तो इतनी भी कितनी होगी 4 होगी, तो इधर कितनी बच जाएगी 4 बच जाएगी, तो ये कितनी है 4 किलोमीटर है, कितनी कितनी इतनी इतनी। का ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात, गोरस गोरस पाइथागोरस कितना आ जाएगा 3 4, तो ये कितना आता है 5 किलोमीटर आता है। पाइथागोरस लगा लेना, नॉर्मल पाइथागोरस लगाइए, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा देख, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 का होल रूट कितना आ जाएगा 25 का रूट, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ट्राइंगल दिख रहा होगा तेरे को कि ठीक है भैया, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेगा, है ना, यहां पे पंगा पड़ जाता है। तो भैया तो मैं क्या करूं, देख तेरे को खेलना है वेक्टर से, ठीक है, तो जितने भी ये है ना, जितने जहां जहां भी चला है, तेरे को सबको एक्स और वाई को, तेरे को कहां पे जाना है, तेरे को सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट में जाना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे बनाता हूं क्या कोऑर्डिनेट, यहां पे मैं एक्सिस बनाता हूं, ठीक है। कि भैया ये काम मेरे को बहुत टफ लगता है, बहुत टफ लगता है, टेंशन मत ले, तेरे को ऐसा बता के जाऊंगा कि तू जिंदगी में नहीं भूलेगा, तू खुद भी पढ़ लेगा और अपने बच्चों को भी पढ़ा देगा, ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा, टेंशन मत ले। तेरा ओरिजिन कौन सा है, देख यहाँ पे तेरे को कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के, कि भैया एक तो ये दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस का, वेरी गुड, और क्या दिखाई दे रहा है कि भैया एक ये दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, यानी कि माइनस वाई एक्सिस का, वेरी गुड, और क्या दिखाई दे रहा है कि भैया एक ये दिखाई दे रहा है जो कि माइनस एक्स का है, और भैया एक ये दिखाई दे रहा है जो कि वाई का है। तो कुछ नहीं, इसको उठा, इसका ओरिजिन कौन सा है ये, और एंडिंग कौन सी है ये, तो बस कुछ नहीं, इसको उठा, ओरिजिन को ओरिजिन पे रख दे। तो तेरे को नहीं लगता कि एक वेक्टर तो ये आ गया कितना 8 किलोमीटर, कहा भैया, और का भैया इसको उठाऊंगा, ओरिजिन ये, हेड ये, उठाऊंगा ओरिजिन को, ओरिजिन से यहां पे चिपका दूंगा, कितना है का भैया 4 किलोमीटर है, वेरी गुड। थोड़ा सा छोटा ना कर दे 4, या इसको बड़ा कर देते हैं ना, 8 वाले को थोड़ा लगना भी तो चाहिए 8 वाला है ना। तो ये हो गया, कहा भैया ये बड़ा है, कहा भैया का क्या करेगा कि भैया उठाऊंगा ओरिजिन को, ओरिजिन से, ओरिजिन कौन सा है ये रहा, उठाऊंगा चिपका दूंगा, कितना है कि भैया 4 है, ये लो 4 किलोमीटर, थोड़ा सा लंबा कर दें 4 किलोमीटर को, ठीक है भैया। आगे का भैया, आगे का भी मेरे को पता है क्या, इसको उठाऊंगा, उठाया ओरिजिन को, ओरिजिन से चिपका दूंगा, ये ले कितना है का भैया 1 किलोमीटर है, कितना है 1 किलोमीटर है, वेरी गुड। अब क्या करेगा कि भैया सिंपल सी बात है, बस यही टफ होता है, ठीक है। अब तो मेरे को पता है जो अपोजिट है उनको काट दूंगा, ठीक है, और जो साथ में उनको जोड़ दूंगा। अपोजिट कौन कौन से हैं कि भैया 4 और 8 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो सिंपल सी बात है जो ज्यादा है वो जीत जाएगा, और कितना रह जाएगा ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ओनली 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर का रह जाएगा। और क्या होगा कि भैया सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आगे अपने को 4 किलोमीटर का भैया ये 1 का है, ये 4 का है, तो सिंपल सी बात है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो बड़ा है वो जीत जाएगा, कितने का आ जाएगा भैया 3 किलोमीटर का रह जाएगा, 3 किलोमीटर का रह जाएगा। कि भैया 2 वेक्टर हैं 90 डिग्री पे हैं, रिजल्टेंट निकाल लूंगा, कितना आएगा कि भैया सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट कैसे निकालता हूं, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी
कॉस थीटा। तो भैया ये जो याद रखना, ये याद रखना, यहाँ पे गलती होती है, कंफ्यूजन होता है। ये जो थीटा होता है ना, ये किसके बीच का होता है? बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। किसका होता है? ये जो कोस थीटा आता है, ये वेक्टर 1 और 2 के बीच का होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक और वेक्टर ए और बी के बीच का कितना एंगल? 90 डिग्री है। सोल्व कर लेना, उतना ही आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। लेकिन ये तो क्या आया है इसका? ये तो क्या आया है इसका? मैं कहूंगा इसका क्या आया? ये तो मैग्नीट्यूड आया है। यहाँ पे भी आया था। भैया डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? बस टेंशन मत ले। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ गया इसका ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि देख, ऐसा सा कुछ होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तू कहेगा कि भैया ये इसके इक्वल है 4 के और इधर इक्वल है 3 के, तो मैं कहूंगा कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है? 4 आई कैप आ रहा है और -3 जे कैप आ रहा है। -3 जे कैप आ रहा है। कहा भैया समझ गया मैं। क्या समझ गया? कि भैया ये समझ गया मैं कि इसका डायरेक्शन ये आएगी। अब अगर मैं तेरे को कह दूं कि तू मेरे को एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल बता दे, क्या तू एंगल बता सकता है? कहा भैया मैं एंगल बता सकता हूं। कैसे बताएगा एंगल? कैसे बताएगा एंगल? कैसे बताएगा? कि भैया एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल ये है। अगर मैं इसको थीटा डैश मान लूं तो क्या तू बता सकता है? कहां भैया बता सकता हूं। कैसे बताएगा? कि भैया ये कितना है? 3 है। तो सिंपल सी बात है, ये भी 3 रहेगा। ठीक है, ये भी 3 किलोमीटर रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं लिखूंगा कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आता है? कि भैया टेन थीटा आता है खड़ी अपॉन में पड़ी। ये जो एंगल होता है ना, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है? कि भैया 3 है और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसका एंगल आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कि भैया कितना आएगा एंगल? देख तेरे को एंगल याद करवा देता हूं। ठीक है, अपने जो काम आएंगे ना वो एंगल मैं तेरे को याद करवा देता हूं। अपने एंगल जो काम आएंगे वो आएगा कौन सा? साइन 37 और साइन 53, कॉस 37 और साइन, सॉरी, कॉस 53। और क्या आएगा? कि भैया टेन का भी आता है ना? क्या आता है? टेन का भी आता है यार। एक मिनट, यहां पे इंक चिपक जाती है यार, अगर साफ ना करो ना कुछ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। तो याद रखना इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 3/5। ये कितना होता है? 4 ये क्या हो जाएगा? 4/5। इसका कितना हो जाएगा? देखो, जो इसको तुम कन्वर्ट कर लेना, यानी कोस 37 आए ना, कोस 37 आए, उसको तुम ये मान लेना कि वो साइन क्या है? 53 है। तो 53 वाली वैल्यू चिपका देना। और इसके अंदर भी उल्टा, क्या कि ये cos 53 है तो इसको क्या मान लेना? साइन 37 मान लेना। तो ये उल्टी करके ये चिपका देना। ठीक है, उसके बाद में अब भैया याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है इसको। देखो, याद ऐसे रखना है कि 37 के पास में क्या होता है? 35 होता है ना? 37 के बगल में कौन सा होता है? 35 होता है। तो पास में 35 होता है तो ये 35। ठीक है, और ये 53 है तो 53 के नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है? कि भैया 45 आता है, तो ये 45। नीचे दोनों के 5 5 है। ठीक है, और ये याद होगी तो ये भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है? मतलब tan की वैल्यू और याद रख लो। ठीक है, tan की वैल्यू और याद रखनी है। tan कितना है? 37। tan 37 की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 37 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, वैसे भी याद रख सकते हो कि 3/5 डिवाइड बाय, क्योंकि tan 37 tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, है ना? तो साइन ये रहा और कॉस ये रहा, तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, है ना? अरे गड़बड़ होगी क्या? 4/5 आएगा ना ये, है ना? तो ऊपर चला गया तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। और
tan 53 क्या आ जाएगा, tan 53 क्या आ जाएगा, देखो यहीं से निकाल सकते हो, कहां गया, ये रहा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4/3, बस, है ना। तो ये निकाल सकते हो भाई, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कितना हो गया भाई, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा 17 मीटर और का। भैया इसके अंदर बोथ का भी ऑप्शन दे रखा है, मैंने जानबूझ के डाला है। क्यों, क्योंकि उसने तेरे को मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, उसने तेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो तेरे को डायरेक्शन उस वहां पे बतानी ही पड़ेगी। अगर तेरे को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन वाला तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, कौन सा, सेकंड वाला। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। ये बोल रहा है एक मेरे पास में क्या है कि पार्टिकल है, और वो कौन से, मतलब एक 10 मीटर का जो है उसके अंदर चल रहा है, और मेरे को एक्सिस दी हुई है, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, देखो ये मेरे पास में आई कैप और ये मेरे पास में जे कैप, ठीक है। मेरे को बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ऐसे है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है कि ये जो है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर है, और ये भी कितनी है, 10 मीटर है। तो मेरे को बता दो कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है और कितना इसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको पूरा, पहले डिस्टेंस का कर लेते हैं, पहले डिस्टेंस का देख लेते हैं क्या होगा। तो भैया अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा सर्कल मानू मैं, तो ये पूरे सर्कल में कितना चलेगा, कि भैया पूरे सर्कल में ये 2πr चलेगा। तो ये अभी कितना चल रहा है, कि भैया ये तो एक पूरे सर्कल का ना चौथा भाग चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, कि भैया 2πr का चौथा भाग होगा। कहा, क्या तेरे पास में r की वैल्यू है, कहा भैया, तो 2π10/r कितनी है भैया, सॉरी कितनी है, 4 है। तो ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा कितना, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5π आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ गई भैया, 5π आ गई। कितनी आ गई, 5π आ गई। कब भैया, अब ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये रहा तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, क्या ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कहा भैया डिस्प्लेसमेंट ये होगा, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट, दोनों को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो भैया ये दोनों को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो भैया सिंपल सी बात है कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो मैं रिजल्टेंट ऐसे निकाल लूंगा, कितना निकालेगा, तो भैया a² + b² का होल रूट से निकालूंगा। तो सिंपल सी बात है, r कितना आएगा, r कितना आ जाएगा भैया, 10√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। सोल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरा पहला वेक्टर, ये तेरा दूसरा वेक्टर, आ जाएगा आंसर का। ठीक है भैया, समझ में आ गया। का भैया एक चीज और पूछी है इसने, क्या पूछी है, का भैया मेरे को पूछा है कि मेरे को एंगल बता दो किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। का तो भैया सिंपल सी बात है, का क्या, ये रहा एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ में तो है, हाँ बिल्कुल है। निकाल, कैसे निकालेगा, का भैया ये रहा 10, ये भी 10, ठीक है, दोनों दोनों इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, एंगल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। हाँ, बन गया पोपट, है ना। क्या भैया कैसे, ये तो सही है ना। बीच में ना थोड़ा सा लाइट चलेगी, इस वजह से हो नहीं पा रहा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि वाई एक्सिस के साथ में एंगल बताओ, है ना। तो वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बताओ। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है,
ठीक है। तो अपने को जो एंगल बताना और ये जो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है, ये वाला है। तो जो वाई एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, कौन सा, ये वाला बनेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि 180 माइनस 45 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग 135 डिग्री हो जाएगा। तो 135 डिग्री चला जाएगा। तो अपना इसका आंसर क्या चला जाएगा भाई, इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा अपने इसके अंदर देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट बोला है वो कितना है, 10√2 है, और जो डिस्टेंस आई थी वो 5 पाई आई थी, और इसके अंदर जो एंगल आएगा वो 135 डिग्री आएगा। तो जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, फोर्थ चला जाएगा, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा आज ना, लेकिन थोड़ा सा क्या लाइट वाइट चली गई है, ठीक है। तो काफी वेट किया मैंने लेकिन नहीं आ रही है ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी हो सकता है लंबी आए, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से भैया अच्छा ही लगा होगा ना, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख के जाना, अगर बुरा लगा हो तो बुरा लिख के जाना, और भैया अच्छा लगा हो तो वही बात है, हमारी प्यारी सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। चल तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।